श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक साधक द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। आज इसी प्रश्न का उत्तर सत्संग के माध्यम से दिया जाएगा। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। श्री राधा कृष्ण के गोरे और सांवले चरण ही हमारा सब कुछ है, अर्थात साधन भी यही हैं और साध्य भी यही हैं। इसकी व्याख्या करें, साधन कैसे, अर्थात इन्हीं चरणों का हमें चिंतन करना है, इन्हीं चरणों का ध्यान करना है, इन्हीं चरणों की पूजा करनी है। और साध्य क्या है, इन चरणों की पूजा ध्यान चिंतन करने से हमें क्या प्राप्त होगा, इन्हीं चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। तो हमें भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति, उनका अनन्य होना है। इस होने को हम कैसे कर सकते हैं? इस होने को हम भगवान को अपना मान कर सकते हैं। आपकी स्वीकृति होना आवश्यक है। हम संसार को अपना माने बैठे हुए हैं, तभी तो संसार हमारा अपना लगता है। अंदर से अंतर्मुखी स्वीकृति, हृदय की स्वीकृति आपकी संसार के भोग पदार्थ, संसार के रिश्ते नाते आदि को भोगने और उसे अपना मानने, उसमें अपना सुख देखने की बनी हुई है। इस जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से। यह किसी एक व्यक्ति की स्थिति नहीं है। संसार के 99% से ज़्यादा लोग की यही स्थिति है। वह संसार को अपना माने हुए हैं। संसार अर्थात संसार के सभी रिश्ते नाते, काम, इच्छाएं, ये सब संसार हैं। इसको अपना माने, इसीलिए उन्हें दुख हो रहा है। कितने भी अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, अर्थात संसार की अच्छी परिस्थिति क्या क्या हो सकती है। अपार धन, वैभव, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य सब कुछ होने के बाद भी आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो वह दुखी है, क्योंकि इस अशाश्वत संसार में, इस अनित्य संसार में दुख ही दुख है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी संबंध नित्य नहीं है। यह एक न एक दिन खत्म होने वाले हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं, बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति, धन संपत्ति वाले व्यक्ति, गाड़ी बंगला वाले व्यक्ति क्या सुखी हैं? आप खुद ही चिंतन करिए और समाज में उदाहरण आपको स्वयं दिखते हैं। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपने घर परिवार काम काज से बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें जितना धन मिल जाए और धन प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, अर्थात लोभी हैं। तो हमें श्री राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है, वास्तविक सुख प्राप्त करना है। वास्तविक सुख हमें श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति से ही प्राप्त हो सकता है, न कि संसार से। संसार के बारे में भी बात हो गई। अब भगवान के चरणों में क्या सुख है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या अनन्य शरणागति से यह परम सुख हमें मिल सकता है? वास्तव में भगवान सुख समुद्र है, समुद्र कहा गया है यहाँ पे। और संसार में जो भी आप सुख देख रहे हैं वह सुख की 2-4 बूंदें हैं। सुख समुद्र लेना चाहते हैं, आपकी सुख की 2-4 बूंदें लेना चाहते हैं, तो आप समुद्र ही उत्तर देंगे। तो भगवान की शरणागत हो जाइए, आपकी सभी विषय वासनाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जिसकी कोई इच्छा नहीं रहती, भगवान की इच्छा में अपने इच्छा को मिला लेने वाला व्यक्ति सभी प्रकार से सुखी होता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो हमें श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति करनी है। अब ये शरणागति आएगी कैसी? शरणागति कैसे आएगी? आपको अभी मैंने बताया, आपको अंदर से ये मान लेना है कि मैं
राधा कृष्ण का हूँ, मेरे श्यामा श्याम, मेरे राधा वल्लभ, और मैं श्यामा श्याम का हूँ, श्यामा श्याम मेरे हैं। ये एक ठसक हो जानी चाहिए। जैसे आप ठसक बनाते हैं ना, मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ, फलाने मंत्री पद का रिश्तेदार हूँ, फलाने आईएएस ऑफिसर का रिश्तेदार हूँ, तो ये रिश्ते कुछ समय के लिए आपको थोड़ा बहुत सुख दे सकते हैं, परंतु परम सुख मैं राधा वल्लभ लाल का हूँ यह देगा। क्योंकि भगवान अनंत शक्तियों के दाता हैं, धारण करते हैं वो अनंत शक्तियाँ, वह कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब, इस उदाहरण समझिए, एक छोटे से मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। ये मेरे प्रभु में सामर्थ्य है। जो आप सोच और विचार नहीं कर सकते वो सभी काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मुझे धन संपत्ति चाहिए। हाँ, आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप सकाम भक्ति के माध्यम से ये प्राप्त करेंगे। सकामी भक्त भगवान को उतना प्रिय नहीं है जितना निष्कामी भक्त है। उन्हें, निष्कामी भक्त को वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो बहुत दुर्लभ है, परंतु सकामी भक्त को संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी, भगवान की प्राप्ति अर्थात मोक्ष सुख भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु वह प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ले, यह थोड़ा दुर्लभ बात है। इसके लिए निष्कामता आना जरूरी है, अनासक्ति आना जरूरी है, संसार से राग हटाना जरूरी है। तो ये कैसे आएगा? ये सब भगवान के चरणों के प्रभाव से आएगा। सभी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सकाम भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति करता है और भगवान की पूजा अर्चना करता है, और अगर उसकी इच्छा पूरी भी नहीं होती है फिर वह भगवान में भी दोष दे सकता है। इसे सकामता ठीक नहीं है, निष्कामता ठीक है। भगवान जिसके जीवन में आ गए उसके चरणों में लक्ष्मी आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि भगवान के पीछे पीछे, भगवान के चरणों की सेवा करते करते लक्ष्मी वहां आ जाती हैं। तो हमें लक्ष्मी अर्थात धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य आदि आदि ये लक्ष्मी हैं, ये सब प्राप्त हो जाती हैं। हमें इस लक्ष्मी की प्राप्ति की ओर नहीं ध्यान देना है। लक्ष्मी नहीं चाहिए, भगवान का प्रेम दुर्लभ है। यह धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य हमें नहीं चाहिए। अनेक जन्मों से हमने यह लक्ष्मी, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, ये सब पद प्रतिष्ठा बहुत से हमने प्राप्त किए हैं। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान चाहिए। एकमात्र ठौर हमारी भगवान के चरणों में ही होनी चाहिए, और कुछ नहीं हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी धारणा करनी है। जो भगवान का अनन्य शरणागत होता है वह संसार को ना कहकर भगवान को हाँ कहता है। भगवान चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए, जिसमें भगवान की ही सेवा हो, अपनी कोई सेवा की इच्छा ना हो। तो ये प्रेमी भक्त के लक्षण हैं। अब भक्ति कैसे करनी है, मुझे कैसे भक्ति प्राप्त हो, मैं कैसे भगवान का भक्त बनूं, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे श्रवण और चिंतन करना है। तो आप अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान के नाम में बहुत प्रीति होनी चाहिए। भगवान का नाम का जाप, भगवान के नाम का जाप आपको नित्य रोज करना है, और अधिक से अधिक मात्रा में प्रेम पूर्वक भगवान के रूप का चिंतन करते हुए भगवान के नाम का जाप करना है। यह नाम बहुत दुर्लभ है, बहुत पवित्र है, बहुत ही आनंद देने वाला है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। क्यों? क्योंकि यह नाम भगवान की प्राप्ति करा सकता है। नामी से बड़ा भगवान का नाम है, अर्थात भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में यदि श्रद्धा विश्वास है तो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र शीघ्र भगवान की प्राप्ति करवा सकता है, और वह दुर्लभ पद जो प्रेमा भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है वह भी नाम के प्रभाव से मिल सकता है। तो हमें नाम का नित्य जाप, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। वहीं दूसरी बात, जो भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनको नित्य
संत महात्माओं, सतगुरु के सत्संग, श्री मुख से निकली हुई वाणी सत्संग होती है, उसको सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो ये सब भगवान की लीलाएं, ये संत महात्माएं अपने हृदय में धारण करते हैं, उसका वो चिंतन करते हैं। यदि वह चर्चा करने लग जाएं तो यह परम दुर्लभ चर्चाएं हमें वह आनंद को प्रदान करती हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़े और भगवान के चरणों में निष्ठा बढ़े। तो हमें सत्संग और भगवान के गुणों का श्रवण, कीर्तन, चिंतन यह सब करना चाहिए। जब सत्संग हो जाए, सत्संग होने के बाद हमको जो संत महात्माओं ने कहा है उसका हमें अगर चिंतन होने लगे, हम उसका चिंतन करने लगे, उसे अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने लग जाएं, तो 100 में 100 नंबर आपको मिल गए कि आप भक्ति के मार्ग में बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। अगली बात हमारी यह है कि हम अगर भक्त बनना चाहते हैं तो हमें संत भक्तों, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। जो उनके आश्रित हो गया, उनको अनन्य मानने लग गया, उनकी सेवा निष्ठापूर्वक करने लगा, उनकी आज्ञा तो माननी है, उनकी सेवा करने लगा, तो उन संत महात्माओं की कृपा हमें प्राप्त होगी। उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद हमें वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो कहीं नहीं मिलती। दुर्लभ वस्तु भगवान का नाम ही है और स्वयं भगवान ही है। वह दिव्य संत महात्मा हमें वह शीघ्र रास्ता बता देते हैं, जल्दी पहुंचने वाला रास्ता बता देते हैं, जिससे हम भगवत साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें इन दिव्य संत महात्माओं की सेवा करनी है, यह भक्ति का बहुत अच्छा साधन है। वहीं हमें तीर्थ सेवन करना है। तीर्थ सेवन अर्थात जो श्री राधा कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन क्या है? हम सभी श्री राधा कृष्ण के चरणों के भक्त हैं, तो हमारा तीर्थ श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन प्रेम का सागर है। यह धाम नित्य है, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नहीं है। जब सृष्टि की रचना होती है उससे पहले भी वृंदावन धाम था। यह सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब भी वृंदावन धाम हुआ, क्योंकि ब्रह्मा की रचना का नहीं है। यह भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है। अगर वृंदावन के साक्षात दर्शन करने हो, जिसमें वृंदावन में आपको कौन दिखेगा? केवल और केवल श्री राधा वल्लभ लाल, प्रिया प्रियतम नित्य लीला करते हुए दिखेंगे और दिव्य सहचरियां दिखेंगी। वृंदावन में दिव्य सहचरियों में आपकी यमुना रस रानी भी हैं। जो लता पताएं हैं यह भी दिव्य भाव को प्राप्त हैं। तो हमें यही दर्शन होंगे। आपको यहाँ पे कोई सड़क, कोई निर्माण कार्य, बिल्डिंग्स, होटल्स, दुकानें ये सब नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि आपको भागवतिक चश्मा प्राप्त हो गया। इस समय आप सांसारिक चश्मे से देख रहे हैं। इस नेत्रों में वह सामर्थ्य नहीं है जो वृंदावन की दिव्य महिमा को दिखा सके, दिव्य लीला को दिखा सके। इसके लिए हमें दिव्य रसिक संत महात्माओं के शरण में जाना पड़ेगा। उनकी कृपा से हमें वृंदावन प्रेम रस की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें तीर्थ सेवन करना है, जो कि हमारे लिए वृंदावन धाम है। वहीं हमें सभी जगह भगवान श्री राधा कृष्ण को देखना है, अर्थात जो राधा कृष्ण का अनन्य है वो सब जगह श्री राधा कृष्ण को देखता है, चाहे वह जड़ स्थान हो चाहे चेतन स्थान हो। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर कर बानी। चलिए, तो हमें सभी प्राणियों में भगवान को देखना है। तो हम अगर सभी प्राणियों में सभी जगह भगवान को देखते हैं, जड़ चेतन में भगवान को देखते हैं, तो हमारी दोष बुद्धि का भगवान निवारण कर देते हैं। कैसे? यदि आप किसी में ईर्ष्या, द्वेष, काम, वासना जो भी कर रहे हैं, अगर तुरंत आपने भगवत बुद्धि कर दी कि ये तो मेरे भगवान ही ऐसे लीला कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के विकार उसी समय नष्ट हो जाते हैं और दोष बुद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए
हर जगह भगवान को ही देखना चाहिए। हर प्राणी मात्र में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, जड़ चेतन में भगवान का ही वास है। यह सत्य बात है, इसे हम केवल मान लेना है, हमारी स्वीकृति होनी चाहिए। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है एक भक्त के लिए, जो भक्ति करना चाहता है, अपने सभी कर्मों को सही प्रकार से करना है। सही प्रकार से करना अर्थात उसे भगवत कर्म बना के करना है। चाहे वह संसार के रिश्तों को निभा रहा है, तो जहाँ जहाँ वह रिश्ते निभा रहा है उन सभी व्यक्तियों में, प्राणियों में भगवान का स्वरूप मान के उन्हें, उनकी जो सेवा हो रही है या भगवान की सेवा मान के उसे करनी चाहिए। जो भी कर्म कर रहा है भगवत अर्पित, अर्थात सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए कर रहा है। इस तरह उसे किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता है। तो हमें भक्ति करने के लिए सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना है। अब भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी अमृत के समान कल्याणमय कथा में श्रद्धा रखता है, चिंतन करता है, श्रवण करता है, वह भक्त बहुत मुझे प्रिय है। जो मेरे नाम का जाप करता है, कीर्तन करता है, नृत्य करता है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान की वाणी है ये, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अध्याय 11 एकादश स्कंद में। मेरी पूजा जो निष्ठा पूर्वक करता है ना, मेरी सेवा में निरंतर आदर के साथ लगा रहता है, तो वह भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। अब भगवान ये भी कहते हैं, जो सभी अंगों से मुझे नमस्कार करता है, अर्थात साष्टांग प्रणाम करता है। अब साष्टांग प्रणाम की गूढ़ बात ये है कि सभी अंगों को, सभी चेष्टाओं को, सभी मन, इंद्रिय, वचन, सबको भगवान के चरणों में जो अर्पित कर देता है, ये वास्तविक प्रणाम है, करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। विशेष बात, भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय है जो भगवान के भक्तों को विशेष आदर देता है, बहुत ही उनका सम्मान करता है। भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय है जो अपने आप को दीनहीन मानता है, क्योंकि भगवान के दरबार में उसी का स्वागत होता है जो अपने आप को दीनहीन मानता है। ये दरबार दीन को आदर, अर्थात जो किसी भी पद प्रतिष्ठा में क्यों ना हो, किसी भी धन संपत्ति का स्वामी क्यों ना हो, अपने आप को दीनहीन मानने वाला, अर्थात किसी बल को धारण न करने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति दंभी नहीं होता, अहंकार रहित होता है। मुख्य बात कहने का यही है, दंभ रहित अहंकार व्यक्ति भगवान को प्रिय है। अपने मन को मुझ में अर्पण करने वाला भगवान को प्रिय है। अब यह मन भगवान को अर्पित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि यह मन करोड़ों जन्मों से संसार के विषय वासनाओं को भोग रहा है। भोग रहा कैसे? इन इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा है। मन संसार में सुख देख रहा है, तो संसार में जब सुख देखेगा तो संसार तो भगवान और संत महात्माओं ने कहा है दुख का घर। कोई भी पदार्थ यहाँ शाश्वत नहीं है, कोई भी समय यहाँ पे टिकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमर नहीं है, कोई भी वस्तु का सुख परम सुख नहीं है। इसीलिए यह दुख का घर है, क्योंकि यहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 4 प्रकार के दोष पाए गए हैं, कष्ट पाए गए हैं। इस कष्ट का निवारण केवल और केवल भगवान के चरणों की शरणागति और भगवान की प्राप्ति ही है। तो इस मन को संसार में लगा दोगे तो कहाँ तुम्हें सुख प्राप्त होगा? भगवान ने कहा है जो नित्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगाता है वह परम सुखी है, वह उन्हें भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान के चरणों में मन लगाने का कैसे हम करें, कैसे मन लगाएं? अब किसी ने प्रश्न अगर कर लिया तो क्या उत्तर दिया जाएगा? इसका उत्तर सीधा सा है, मन को चाबुक और कोड़े मारना है। नहीं नहीं, वो कोड़े नहीं जो आप समझ रहे हैं। नाम रूपी चाबुक, नाम रूपी कोड़े। जब नाम की मार पड़ेगी मन को, तो मन एक सीधी सही दिशा में विचरण करेगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा, मन का भटकाव नहीं होगा। यदि नाम जाप करते करते भी मन कहीं चला जा रहा है तो उसी समय उपाय यह है कि जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ भगवत बुद्धि कर लेनी है। और दूसरा उपाय यह है कि मन को समझा बुझाकर भगवान के नाम चिंतन में लेकर आना है, लौटा लाना है। तो इस प्रकार हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित
कर सकते हैं और ऐसे अर्पित मन वाला भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। समस्त कामनाओं को हमें छोड़ देना है। कामनाएं दुख का कारण हैं, इच्छाएं दुख का कारण हैं। जो भगवान में मन वाला हो गया, अपनी सभी इच्छाओं को भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा माना, वह परम संतोषी, परम सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, भगवान को बहुत प्रिय है। जो भगवान के लिए धन, भोग और सुखों का त्याग कर देता है और भगवान के लिए ही, श्री कृष्ण के लिए ही यज्ञ, दान, होम, जप, तप, व्रत सभी शास्त्र कर्म करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों के द्वारा मेरी उपासना करने से मनुष्यों को मेरी प्रेमारूपी भक्ति प्राप्त होती है। तो हमें भगवान की प्रेमारूपी भक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मनिवेदन पूर्वक धर्मों के द्वारा भगवान की उपासना करनी है, जो अभी हमने पीछे बताई है। तो आज के सत्संग के बाद हमें भगवान के नाम का जाप भी करना है। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि आप ये ना सोचिएगा कि अभी मेरी उम्र 20 साल, 25, 30 साल है। आप 60 साल, 50 साल की योजना मत बनाइए, क्योंकि यह शरीर क्षणिक सुख है, कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, अर्थात इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इस दुर्लभ शरीर से भगवान की प्राप्ति कर लेना आवश्यक है। तुरंत अभी चिंतन करिए कि मैं राधा वल्लभ लाल का हूँ, मैं श्री राधा जी का हूँ, श्री राधा रानी मेरी हैं, मैं श्री राधा वल्लभ लाल का दास हूँ, मैं दिव्य संत महात्माओं के चरणों को नमस्कार करता हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ और मैं भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कहने और मानने मात्र से आप भक्ति के पथ की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं और भगवान के नाम का जाप करिए। श्री राधा वल्लभ लाल आदि नाम, या फिर श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसा नाम आप जाप करिए और भगवान की प्राप्ति के लिए आज से ही बैठ जाइए। 50 साल की योजना मत बनाइए कि मैं इस समय के बाद भोगने के बाद फिर चालू करूँगा, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरी प्राप्ति उसे ही हो सकती है जो जीवन के अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। अंत काले च मामेव स्मरम मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो जीवन के अंत समय में शरीर छोड़ते समय भगवान का चिंतन करता है, वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। परंतु आप ये ना सोचना कि जीवन के अंत समय, मरते समय भगवान को याद कर लोगे, नहीं। जिसने जीवन भर भगवान के नाम का जाप किया, भगवान का चिंतन किया, उसे ही यह परम दुर्लभ ध्यान प्राप्त हो सकता है। भगवान की कृपा से ही तो प्राप्त होगा। जीवन के अंत समय में घोर कष्ट होते हैं, शरीर बेहोश हो जाता है, कोई चेष्टा नहीं होती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन किसी प्रकार का विचार नहीं कर पाता। जब मरना होता है तो उस समय भगवान का चिंतन कैसे हो, नाम जाप कैसे हो? तो आप अभी से यह अपनी बुद्धि को समझा लीजिए, मन को समझा लीजिए कि मुझे भगवान के नाम का चिंतन करना है, नाम जाप करना है। चलिए भगवान के नाम का कीर्तन कर लेते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम।